इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। खैलांजी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरी की तुमाने परिवार के द्वारा एसडीओपी कार्यालय में ज्ञापन देकर 2 फरवरी को एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर मामले में कार्रवाई करने की मांग कर कार्रवाई की अपडेट ली गई। बताया जा रहा है कि गोपीचंद तुमाने की बड़ी बेटी पूनम तुमाने का विवाह पीपरवानी में हुआ था, जो विवाह के दौरान गर्भवती थी। ससुराल में 2 महीने वह रही। उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर जांच करवाई गई तो वहाँ 5 माह की गर्भवती पाई गई। इसे तत्काल ससुराल वालों के द्वारा पूनम को उसके मां के घर में लाकर छोड़ दिया गया। वहीं कोर्ट में केस दायर भी किया गया। इसके बाद परिजनों के द्वारा पूनम के गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में पंचायत भी बिठाई गई थी, जहां पर पूनम के द्वारा अपने पड़ोसी राकेश तुमाने का नाम लिया गया था और राकेश के द्वारा उसका बच्चा होने का स्वीकार भी किया गया था। इसके बाद राकेश के घर में पूनम रहने लगी। इसी दौरान पूनम ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, जिसकी मौत हो गई। हालांकि इसमें पूनम के परिजनों के द्वारा राकेश और उसके परिजनों पर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। पूनम और राकेश के बीच विवाद होने लगा, जिस पर यहां और ज़्यादा जब बढ़ गया तो पूनम के द्वारा थाने में घटना की रिपोर्ट भी दर्ज कराने के चक्कर लगाई गई। आखिरकार खैलांजी थाने में मामला भी दर्ज हुआ। उसके बाद राकेश के परिवार ने पूनम को रखने से इनकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया, तो वह अपने माता पिता के यहाँ आकर रहने लगी। दोनों का केस वाराणसी न्यायालय में विचाराधीन था। ऐसे में 28 जनवरी को पड़ोसी संजय तितिरमारे के द्वारा पूनम तुमाने को वाराणसी न्यायालय में पेशी में ले जाने की बात कहते हुए उसे घर में आकर बोलकर साथ में लेकर गया, परंतु उसके बाद पूनम लौटकर घर नहीं आई। ऐसे में पूनम के न्यायालय में चल रहे केस और उसकी सुरक्षा को लेकर वे काफी डरे हुए हैं। हालांकि इसमें परिवार के द्वारा संजय तितिरमारे पर यह आरोप लगाया जा रहा है। घटना में खैलांजी पुलिस के द्वारा गुम इंसान दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे यहाँ पर राकेश तुमाने की केस के द्वारा संजय तितिरमारे ने पेशी में लाया गया वाराणसी कोर्ट में वकील सर के पास, यानी जाकिर हुसैन। 28 तारीख की पेशी थी और घर से बोल के लेके गया है कि पूनम की मम्मी भी थी और उसकी बड़ी मम्मी भी थी, यानी पूनम ऐसे संजय तितिरमारे बोल के गया घर से पूनम के कि है तो मैं इसको पेशी में 28 तारीख को ले जा रहा हूँ, घर से बोल के गया है। भरोसा करने लग गए। तो अभी कैसे पता चला? ऐसे इसलिए पता चला क्योंकि उसने वाराणसी यानी कि कोर्ट में मैंने पेशी पे ले जा रहा हूँ करके घर से बताया। और फिर हमने क्या हुआ 4:30 बजे इसने 4:30 बजे ग्राम परसवाड़े में अर्जुन एक पैसे परसवाड़ा है महाराष्ट्र में, वहाँ से मेरी दीदी ने पूनम तुमाने ने 4:30 बजे एक अंकल के मोबाइल से फ़ोन लगाई। उनका नाम भी संजय तितिरमारे, वो भी संजय तितिरमारे ने फ़ोन लगवाया दूसरे के मोबाइल से, तो उसको बात करवाया गया। 4:30 बजे की बात है। 4:30 बजे की बात है तो उसके मोबाइल से इतनी बात हुई है, पूनम तुमाने ने इतनी बात करी गीता मम्मी से कि है तो मम्मी मैं 4:30 बजे तक के यानी 7 बजे तक के आ जाऊँगी घर तक के, आप पूरी बात घर पे आके पूरी बताऊँगी, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद है तो फिर हम लोग 7 बजे तक के हमने बस आती है हमारे गांव की खैरी में, इधर से बारिश नहीं होती जाती तो खैरी में आते 7 बजे तक के हमने देखे कि अभी तक की लड़की क्यों नहीं आई है करके। तो संजय तितिरमारे ऐसे 7-8 बजे तक के ऐसे गाँव में घूम रहा था। हमने इसके घर पे गई मम्मी पूछने के लिए कि आपने पेशी करने ले गए थे घर से बोलकर कि पूनम क्यों नहीं आई, तो अब आप बताओ अपने घर से ले गए थे पेशी में तो कहाँ रखे, क्या किए, तो बोल रहा था वाराणसी में होगी करके। अभी कहाँ पर है आपकी बहन? और पता ही नहीं। संजय के साथ और कौन कौन गया? संजय ने कबूल कर लिया है, बोलो। संजय ने कबूल कर लिया है कि मैंने ले गया हूँ। अभी कहाँ पर आपकी बहन? तो अभी पता ही नहीं 28 तारीख से जो गायब हुई है। केस किस मामले में चालू था आपका न्यायालय में? ये सभी राकेश तुमाने। बच्चे को मारने का केस था क्या, किस प्रकार का केस था? उस हिसाब से। हाँ। ये पहले बताओ कि जब ये लड़की गई थी तो फिर उसके बाद 28 तारीख को जो लाए थे कोर्ट में, तो क्या माता पिता को जानकारी नहीं थी? नहीं, माता पिता को जानकारी नहीं थी कि पेशी है। संजय जिनने ले गया था कोर्ट में, तो क्या 28 तारीख को जब माता पिता को जानकारी देकर ले गया कि मैं कोर्ट ले जा रहा हूँ पेशी है, तो क्या माता पिता को जानकारी नहीं थी? थी। तो माता पिता साथ में क्यों नहीं गए?
सर वो दो साथ तीन में बार इसलिए नहीं दो गए तीन बार क्योंकि- आ गए थे सर वहाँ। सर एक बार एकदम से उनके यानी कि साथ अपना है। करीबी था वो हाँ। आना वो जाना हमारा करना करीबी करना था, करना इसीलिए हम उस पर यकीन इस करें। केस में संजय की भूमिका क्या है? मतलब उसी केस में वकील चीज ने संजय की भूमिका क्या है? इस केस में इसलिए सर जी क्योंकि पता है उसने बोल के लेके गया घर से कि है तो मैं पैसे करवाने 28 तारीख को ले जा रहा